ठीक है। जय गणपति की। मैं अलका धवन, आईकास ग्वालियर चैप्टर की फैकल्टी मेंबर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और उस पर्व को लेके बहुत असमंजस की स्थिति है। प्रत्येक व्यक्ति परेशान है कि किस दिन मनाया जाए ये त्योहार। इसी संदर्भ में मेरी गुरुजी से बात हुई। मेरे गुरुजी जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और आईकास ग्वालियर चैप्टर के चेयरमैन हैं, तो और उनको वेद का ज्ञान है और बहुत छोटी उम्र से वो इन सब कामों में वेद पढ़ते रहे हैं। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप वो हमें कुछ हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि हमें किस दिन त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो गुरुजी जय गणपति की। जय गणपति। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। जो इस समय रक्षाबंधन का त्योहार है उसमें लोग बाग बहुत परेशान हैं कि किस दिन मनाएं। कुछ भद्रा चल रही है, आपने भी जैसे हमें पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि भद्रा का अर्थ क्या है और भद्रा अशुभ क्यों होती है। ये थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालिए गुरुजी। जय गणपति जी। अलका जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने रखा। भद्रा क्या है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। भद्रा जो है, जब असुरों का संहार करने के लिए भगवान शिव जी आए और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, तो शिव जी के क्रोधपूर्ण नेत्रों से ज्वाला से निकली हुई जो एक शक्ति थी, वो भद्रा के रूप में उत्पन्न हुई और उसका काम लोगों का विनाश करना था। तो उसने सारे असुरों का विनाश कर दिया। लेकिन वो ज्वाला इतनी तीव्र गति से पैदा हुई थी कि जब वो उसका कार्य समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी वो रुकी नहीं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे भद्रे, तुम क्या कर रही हो? असुरों का विनाश हो गया है, अब तुम शांति को धारण करो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपके क्रोधपूर्ण नेत्रों से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा काम विनाश करना ही रहेगा। अब आप चाहें तो इस लोक को बचाने के लिए आप कोई मुझे स्थान दे दें, तो जहां जाकर के मैं उस समय समय पर अपना प्रभाव दिखा सकूं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे भद्रे, हम तुमको देवताओं के कर्णों पर निवास देते हैं। तो विष्टि नाम के कर्ण जब आता है उस समय हमारे भद्रा होती है। तो भद्रा को 3 भागों में विभाजित कर दिया। हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें 4-4 राशियों में विभाजित कर दिया और हमारे 3 लोक हैं वो तीनों लोकों में विभाजित कर दिया। तो 4 राशियों पर भद्रा जो है मृत्यु लोक में होती है, 4 राशियों पर पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक में होती है और 4 में पाताल लोक में होती है। इस बार रक्षाबंधन पर पड़ने वाली जो भद्रा है वो मकर राशि के चंद्रमा के गोचर में है और वह पाताल लोक की भद्रा है। तो भद्रा का जो कार्य है वो चूंकि शिव जी के क्रोधपूर्ण नेत्र से उत्पन्न हुई, उसका काम विनाश करना है, इसलिए उसे अशुभ मानते। लेकिन ऐसा भगवान ने कहा कि जिस लोक में भद्रा होगी उसी लोक में वह फलदायी होगी। तो जब मृत्यु लोक की भद्रा होती है तब ही वह मृत्यु लोक पर प्रभावी होती है। जय गणपति। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बताया। पर अब आप इस बार मार्गदर्शन कीजिए हम लोगों का कि 11 या 12, या अगर कोई ये जैसे भद्रा का आ रहा है तो इसके कुछ परिहार भी बनाए गए होंगे शास्त्रों में, तो हमें वो बताने का कष्ट करें गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, आपने ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन क्या होता है जी अलका जी, भद्रा है ये तो सभी लोग जानते हैं और भद्रा आज से नहीं है, भद्रा वर्षों से चली आ रही है। जब से ये सृष्टि है उत्पन्न हुई है, जब से रक्षाबंधन आया है, होली है या रक्षाबंधन है, क्योंकि हर पूर्णिमा को भद्रा होती है। तो भद्रा जब होती है, हमें ये विचार जरूर करना चाहिए कि भद्रा मृत्यु लोक पर है कि नहीं है। दूसरी बात, भद्रा कौन सी है? एक सर्पणी भद्रा होती है जिसका मुख भाग खराब होता है और एक बच्चे की भद्रा होती है जिसका कुछ भाग खराब होता है। तो मुख भाग को त्याग करके उसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। और मृत्यु लोक की भद्रा नहीं होने से भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसका भी कोई दोष नहीं है। भद्रा वैतृति का जो दोष है वो मध्याह्न के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे भी बहुत सारे शास्त्र प्रमाण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर लौकिक तरीके से देखें कि भद्रा की उत्पत्ति भद्रा की उत्पत्ति हुई है शिव के द्वारा, तो साक्षात शिव ही है जो भद्रा से होने वाले बुरे प्रभावों से हमको बचा सकते हैं। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा कि त्योहार को मिलजुल करके मनाइए, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी है। अब हम बहुत सारे लोग हैं
पहले गांव के पास पास में रहते थे, हाथ 4 कदम पर चले जाते थे, जब भी मुहूर्त होता था हम मिल सकते थे। आज समय का अभाव है, देश काल पात्र की स्थितियां ऐसी नहीं है कि हम मुहूर्तों को उतना लंबा साध सके। तो देवता जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले रक्षाबंधन त्योहार के लिए जो भी आपके पास रक्षा सूत्र हैं वो भगवान शिव को अर्पण कीजिए और उन रक्षा सूत्रों को सभी अपने भाइयों को बांधिए, उससे भगवान रक्षा करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं नवरात्रों में बहुत सारे कार्य नहीं होते, लेकिन फिर भी देवियों का प्रादुर्भाव होने से मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह भी होते हैं, गृह प्रवेश भी होते हैं, जबकि मुहूर्त की दृष्टि से नहीं होते। शिवरात्रि पर जो मासिक चतुर्दशी होती है वो एक तरह से निषेध है हर कार्य के, लेकिन महाशिवरात्रि पर विवाह भी हो जाते हैं, सभी शुभ कार्य हो जाते हैं। तो भगवान शिव का अवतरण है। नवमी रिक्ता तिथि है, अशुभ है, उसमें कार्य नहीं होते, लेकिन रामनवमी वाले दिन हम सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे ही चतुर्थी रिक्ता तिथि होने से अशुभ है, लेकिन गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद में पड़ती है वो शुभ हो जाती है। जैसे ही अमावस सभी कार्यों में निषिद्ध है, लेकिन दीपावली के अमावस को हम शुभ कार्य कर सकते हैं। तो जब जब देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है, देवताओं का प्राकट्य हो जाता है, देवताओं का आशीष लेकर के हम कोई कार्य करते हैं, तो सब प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। तो मैं तो सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा, आप 11 को रक्षाबंधन मनाएं या 12 को रक्षाबंधन मनाएं, दोनों दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। जो भी आपके मन में संशय आ रहा है, संशय निवारण के लिए, क्योंकि देखिए हम आपके संशय को हटा तो नहीं सकते, संशय आत्मा विनिश्चित थी, हम आपको उसका परिहार दे सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये संशय हो जाए कि इस चाय में मक्खी डली है, तो आपको चाय पीने में बड़ा समस्या होगी कि ये मक्खी डली थी इसलिए हम नहीं पी सकते। लेकिन अगर उस प्रसाद को देवता को भोग लग गया, तो आप वो किसी का भी हाथ लग गया हो, कुछ भी उसमें हो गया हो, आप देवता का प्रसाद लेकर के ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। तो हम देवताओं का आशीर्वाद मान करके उस रक्षा सूत्र को बांधे। एक और चीज है कि रक्षाबंधन का त्योहार रक्षाबंधन से लेके ऋषि पंचमी तक मनाया जाता है, और कहीं कहीं आप देखेंगे हड़ताल का 30 पर रक्षाबंधन किया जाता है, किसी किसी के यहाँ ऋषि पंचमी को किया जाता है, किसी के जन्माष्टमी को किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूर्णिमा वाले दिन ही रक्षा सूत्र बांधना है। आप अगले 15 दिन में कभी भी जब आपको समय मिले, जब सुविधा से मिले, आप तो अपने भाइयों की आयुष्य की कामना से रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। और भाई इसलिए रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं कि वह अपने बहनों की रक्षा करें, इस रक्षा कर सके। इसीलिए शुभ कामना के साथ इस रक्षा सूत्र के रक्षाबंधन के त्योहार को बड़े प्रेम पूर्वक मनवाएं। और भद्रा का दिमाग में बहुत प्रकार का जो बंधन आ रहा है, विचार आ रहा है, उसे त्यागे, अपने रक्षा सूत्र को भगवान शिव को अर्पण करें, अपने इष्ट देवता को अर्पण करें सर्वप्रथम, और रक्षा सूत्र पाएं। जय गणपति। जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले शिव जी को अर्पण कर दें, तो उसमें शिव जी की शक्ति भी आ जाएगी, तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो ये बहुत भ्रांति संशय चल रहा था, काफी लोगों को गुरुजी के बातों से राहत मिली होगी कि वो लोग किसी भी दिन बांध सकते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है और कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को भी, क्योंकि हमने उस राखी में अपने भाई के लिए शिव जी का आशीर्वाद दिला दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। जय आपने गणपति। सबका सब भ्रांति मिटाई। जय आपने गणपति। बताया इसके लिए धन्यवाद। जय गणपति। जय गणपति।